खुरपी, सिक्कल, शावल, प्लाउ, ये सारे हैं क्या? ये जो टूल्स हैं ये खेती से रिलेटेड हैं और इनके द्वारा खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। You have learned that all living organisms require food. जैसे आप जानते हैं जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की आवश्यकता होती है। Plants can make their food themselves. प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? With the help of photosynthesis. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals including humans cannot make their own food. So where do animals get their food from? यहाँ पे दो प्रश्न जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है पहला ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा पॉइंट है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? ऑटो मतलब होता है स्वयं और ट्रॉफ्स मतलब होता है नरिशमेंट। वे ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट स्वयं करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स, वे ऑर्गेनिजम्स जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। हेटेरो मीनिंग होता है अदर्स। वे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग फूड क्यों लेते हैं। You already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body function. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इस एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए उन्हें क्या लेना पड़ता है? फूड लेना पड़ता है। So you already know that energy from food is utilized by organism. जो फूड वो लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, उससे जो एनर्जी बनता है वह सारे उस ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी फंक्शन को करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ये कुछ फंक्शंस है जो उसके बॉडी में हो रहे हैं, जो किसके द्वारा हो रहे हैं? फूड के द्वारा हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? फूड के द्वारा एनर्जी बन रहा है, उसी के द्वारा हो रहे हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. जैसा हम जान रहे हैं डे बाय डे पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन का फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन होना जरूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी बहुत ही आवश्यक है। आगे का टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Till 10,000 BC people were nomadic. 10,000 BC तक people क्या थे? Nomadic थे। They were wandering in groups. वे ग्रुप्स में घुमा करते थे। From place to place. एक जगह से दूसरे जगह ग्रुप्स में बना के घुमा करते थे। In search of food and shelter. उनका उद्देश्य क्या था घूमने का? फूड और शेल्टर। They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. वे क्या करते थे? कच्चे फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और एनिमल्स का हंटिंग करते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा। When plants of same kind are grown in and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉप, When plants of same kind, एक ही प्रकार के प्लांट्स को जब are grown, उन्हें उगाया जाता है और उनका खेती किया जाता है at one place, एक ही जगह पे जब एक ही प्रकार के प्लांट को उगाया जाता है और उनका खेती किया जाता है तो उस प्लांट को हम लोग क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट क्या है? क्रॉप है। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. जैसा आप जानते हैं क्रॉप्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट। जो भी अनाज होते हैं उन्हें हम लोग सीरियल्स कहते हैं, जिसका स्पेलिंग CEREALS होता है।
CE, SE नहीं होता है। वेजिटेबल्स आप जानते ही हैं, फ्रूट्स आप जानते ही हैं। These can be classified on the basis of season in which they grow. इनको सीजन्स के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।